तो गाइज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर WWE डीन एम्ब्रोस के साथ करना क्या चाहती है, आखिर चल क्या रहा है उनके साथ। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और जैसा कि हम जानते हैं कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों पहले ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी कि डीन एम्ब्रोस अब अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करने वाले WWE के साथ और वो जाके किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। और रेसलमेनिया के टाइम पर ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और उन्होंने साफ साफ WWE को यह बात बोल दिया है कि चाहे वो कुछ भी कर लें वो रीसाइन नहीं करने वाले। अब तब से लेकर अब तक हमने जो डीन एम्ब्रोस की बुकिंग देखी है गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब रही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सेथ रॉलिंस के साथ जब उनकी फ्यूड चल रही थी तो सब लोगों को लग रहा था एक ऐसी फ्यूड होने वाली है जो रेसलमेनिया तक खिंचेगी और काफी अच्छी और बड़ी फ्यूड होगी। लेकिन जैसे ही उसमें बॉबी लैशली को इन्वॉल्व करा गया, वहां से डीन एम्ब्रोस अपना टाइटल हार गए और उसके बाद से उनको इस तरीके से बुक करा जा रहा है कि बिल्कुल किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अब एम्ब्रोस के साथ हो क्या रहा है। अब उनके टाइटल के हारने का डिसीजन तो हम एक हद तक समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनको EC3 के साथ एक ऐसी फ्यूड में इन्वॉल्व करा गया जो सिर्फ 2 हफ्ते तक चली। एक मैच में EC3 जीत गए और दूसरे मैच में डीन एम्ब्रोस जीत गए और दोनों ही मैचों का कुछ खास मतलब नहीं था। हमने उनकी एक सेगमेंट देखी ट्रिपल एच के साथ जिसमें उन्होंने काफी बढ़िया बातें बोली। सबको लग रहा था कि शायद अब ट्रिपल एच वर्सेस डीन एम्ब्रोस रेसलमेनिया का एक मैच है, लेकिन उसके बाद फिर से डीन एम्ब्रोस को बहुत पुअरली बुक करा जा रहा है। और अगर हम कल की रॉ का ही एग्जांपल देख लें जिसमें हमें पहले तो एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे डीन एम्ब्रोस मारते हैं जाके ड्रू मैकिंटायर को एक चांटा, उसके बाद दोनों के बीच में मैच होता है और वो मैच बिल्कुल ऐसा होता है, पहले तो लग रहा था कि ये काफी बड़ा मैच पॉसिबली हो सकता है, काफी अच्छा रेसलिंग वाइज मैच हो सकता है, लेकिन 2 या 3 मिनट में ड्रू मैकिंटायर हरा देते हैं डीन एम्ब्रोस को और वहां से वो चीज भी हो गई खत्म। अब उसके बाद जो दूसरी चीज WWE टीज कर रही है वो ये है कि डीन एम्ब्रोस ने सब कुछ भुला दिया है और उनको याद ही नहीं है कि वो एक हील थे और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट थे। और अब एक बार फिर से वो सेथ रॉलिंस से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो उनके खुद के भाई हो या फिर शील्ड कभी टूटी ही ना हो। तो ये जो कैरेक्टर WWE इस टाइम डीन एम्ब्रोस को दे रही है गाइस, एक तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है, क्या उनके आगे के कोई एक्चुअली बड़े प्लान्स हैं। तो WWE यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या चाह रही है डीन एम्ब्रोस के साथ किसी को क्लियर नहीं है और ये रिजल्ट हो रहा है बहुत ज्यादा पुअर बुकिंग में और किसी को भी मजा नहीं आ रहा है डीन एम्ब्रोस का फिलहाल कैरेक्टर देखने में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे उनके साथ होने क्या वाला है। एक हफ्ते में उनको एक काफी बड़ी सेगमेंट में रखा जाता है जिससे लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उसके बाद उनको एक 2 मिनट के मैच में रखा जाता है जिसको वो आसानी से हार जाते हैं। तो इसका जो एक ओपिनियन है मेरे हिसाब से तो यही है कि डीन एम्ब्रोस WWE जरूर छोड़कर ही जाने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद और WWE शायद पूरे मजे ले रही है, उनको कैसे भी बुक कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्चुअली में ये सब कुछ स्टोरी लाइन का पार्ट है और डीन एम्ब्रोस एकदम से हील टर्न करके या फिर से कुछ ना कुछ करके एक बड़ी स्टोरी लाइन का पार्ट बन जाते हैं तो मेरे हिसाब से WWE की टर्म्स पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा। लेकिन इसकी होने की पॉसिबिलिटी जो लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं नेगेटिव हूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जब भी कोई सुपरस्टार जा रहा होता है WWE छोड़ के, पहले से ही WWE को पता होता है तो उसको काफ़ी बेकार तरीके से बुक करा जाता है और ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस डीन एम्ब्रोस सिचुएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।